आपके पास फिर वही लेसन लेके आए हैं, पेंटिंग बुक्स और बिल्डिंग। अब आप सोचेंगे कि कल तो ये लेसन पूरा हो गया था, आज मैडम क्यों लेके आई है? तो आज मैं इसको इसलिए आपको बता रही हूँ कि मैं कुछ चीजों पर अंडरलाइन करवाऊंगी आपको, और वो आप नोट्स की तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? उनसे आपको जो वेरी शॉर्ट एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर्स करने हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो पहले आप इस बुक को ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तो जल्दी से जाइए, दौड़ के लेकर आइए और एक पेंसिल रखिए साथ में, क्योंकि पेंसिल से ही अंडरलाइन करिएगा, और इरेजर भी ले लीजिए। आपको हैबिट नहीं हो अगर अंडरलाइन करने की, तो आप इरेजर से अगर गलत हो जाए तो आप रब कर सकते हैं, और फिर उसको कॉपी पे लिखने में आपको इजी पड़ेगा, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेसन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है? लेसन 12 बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। उसके बाद हम आपको जो बोलते जा रहे हैं ना, आप उसको अंडरलाइन करते जाइए। सबसे पहले आप बुक ओपन करिए, ये लेसन आप ओपन करिए, और इसमें आप द आयरन पिलर हेडिंग डालिए, द आयरन पिलर, ठीक है? और इसमें आप सबसे पहले लिखिए आयरन पिलर है, तो हम लिखते हैं उसको लिखिए आप। There are many iron pillars in India. There are many iron pillars in India. One of them is famous at Mehrauli, near Delhi. इसको आपने लिखा, एक बार हम फिर बोले आपको, आयरन पिलर हेडिंग डाल के लिखिए, देयर आर मेनी, MANY, मेनी iron pillars in India. Full stop. One of them is famous at Mehrauli near Delhi. दिल्ली के पास में एक जगह है मेहरौली, वहाँ का आयरन पिलर फेमस है। अब इसके बाद आप बुक पे निशान लगा दीजिए। बहुत नीचे लगवाऊंगी मैं आपको, ये देख रहे हैं आप, इस लाइन पे जहाँ हमारा अंगूठा है, इस लाइन पे लगाइए। आयरन पिलर इज अ सॉलिड shaft of pure rustless wrought iron, 40 centimeters
इन डायमीटर। आयरन पिलर से लेकर डायमीटर तक निशान लगा लीजिए। उसके बाद आगे की लाइन दो THOUGH, दो इट हैज बीन exposed to the sun, rain and storm for the last 1500 years। जो हम बोल रहे हैं उसके पर निशान लगाइएगा, आपको लर्न करने में आसानी होगी। लगा लिया? पहले ये लिखा आपने और उसके बाद आपने इस पर अंडरलाइन कर दी। ठीक है, पहले ये लिखना है, फिर जो अंडरलाइन है वो लिखना है। अब आइए बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। ऐसी इमारतें जो ईंटों से और पत्थर से बनी थी, इसमें आप लिखिए, अंडरलाइन करिए फर्स्ट लाइन, आवर क्राफ्ट पर्सन प्रूव, यहाँ से लेकर 3 लाइन गुप्ता पीरियड तक, गुप्ता पीरियड तक निशान लगा दीजिए। उसके बाद इसी पैराग्राफ के नीचे द आर्टिस्टिक रिमेन्स से लेकर ब्रिक तक। ठीक है, द आर्टिस्टिक रिमेन्स से लेकर ब्रिक तक। अब हेडिंग डालिए स्तूप। इसमें पहली लाइन स्तूप से लेके राउंड बेस तक निशान लगा लीजिए। लगा लिया? अब नीचे आओ, यहाँ दा से लेके मेन ऑब्जेक्ट से लेकर के बुद्धा BUDDHA बुद्धा तक। ठीक है, उसके बाद इसी के आगे शब्द है द मोस्ट पर निशान लगाएंगे, द मोस्ट फेमस। फिर नीचे की लाइन स्तूपा इज द बिग स्तूप एट सांची नियर भोपाल। उसके बाद इसी के आगे स्तूपा से लेके स्कल्पचर तक निशान लगा लीजिए। मैं आपको बड़ा नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बता रही हूँ लिखना। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर आ जाइए और नोटेबल पॉइंट इस पैराग्राफ से लेके आप नोटेबल पॉइंट अबाउट द, हम बोल रहे हैं आप पढ़ के लगाते जाइए, स्कल्पचर ऑफ दिस पीरियड इज के बाद अब स्टोरीज अबाउट द बुद्धा फ्रॉम द जातक इन देयर वर्क तक। फिर उसके बाद लिखिए सबसे नीचे a large number of temples were constructed, यहाँ से लेकर आगे के पेज की 4 लाइन भक्ति कल्प पर पूरा निशान लगा लीजिए। ठीक है, और फिर दीन से लेकर के गर्भगृह यहाँ तक निशान लगाइए, पॉइंट लाइन खींच लीजिए और फिर यहाँ आ जाइए मंडपम को अंडरलाइन करिए। मंडपम से लेकर कीर्तन पूरा यहाँ तक, इट वॉज एन मंडपम वॉज एन ओपन
पवेलियन यहाँ से लेकर फ्रीली हेल्ड इन दी मंडपम तक पूरा पैरा आ जाएगा। उसके बाद महाबलीपुरम यहाँ पर निशान लगाइए और फिर लिखिए ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। आपको पता होगा महाबलीपुरम में चीन के प्रधानमंत्री आए थे, वो भी मोदी जी के साथ गए थे। महाबलीपुरम ऑफ चेन्नई तमिलनाडु इस अपने मन से लिख लीजिए, इज वेरी फाइन। ठीक है, इज वेरी फाइन। इतना हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, हाउ वर स्तूप्स एंड टेम्पल्स बिल्ट। यहाँ तक आ गए आप। अब अंडरलाइन करिए यहाँ से द स्टोन से लेकर के एज तक, ये पूरे 4-5 लाइन एज तक। फिर कर लिया। उसके बाद ऑल दीज पिलर यहाँ से क्लाइंब अप। फिर नीचे की लाइन द मॉन्यूमेंट से लेके अम्ब्रेला तक, फिर आ जाइए ये वाली लाइन, एट सांची 3 big स्तूप्स वर कंस्ट्रक्टेड। और इतना लिख के फिर इस 3 यहाँ से लेकर ये 3 लाइन। ठीक है, ना आपको समझ में आ गया। अब पेंटिंग हेडिंग डालिए, पेंटिंग्स में लिखिए 3rd लाइन गुप्ता पेंटिंग, यहाँ से लेकर नेचर तक, पूरी सारी लाइन नेचर तक। फिर उसके बाद ये लाइन ऑल केव्स ऑफ अजंता डिग्निफाइड तक, इतना सा लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट लाइन ब्रिलियंसी ऑफ कलर, यहाँ से लेकर चार्म तक। ये आपको नोट्स बनाने हैं बच्चों, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं, हमने बहुत छोटे छोटे तरीके से क्या लिखवाया। पहले तो आयरन पिलर लिखवाया, उसके बारे में हमने आपको अंडरलाइन कराई कि दिल्ली के पास में मेहरौली नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक आयरन पिलर बना है जो 1500 साल से ऐसे का ऐसा ही खड़ा है। ना तो उसमें जंग लगी, ना गिरा, ना वो खराब हुआ। रॉड आयरन का बना है और धूप पानी सब में रहता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं आया। ठीक है, और इसी तरह आपको बताया उसके बाद स्तूप के बारे में। ठीक है, स्तूप जैसे सांची का स्तूप, वहाँ पर 3 स्तूप बने हुए हैं और ऐसे करके आप उसको उस पर ना लिखा हुआ है। जो लिपि है वो हम लोगों को पढ़नी नहीं आती है, अलग लिखाई है उसकी, और वो स्तूप है। और गौतम बुद्ध की कथाएं, क्योंकि अशोक ने बनवाया है तो नेचुरल है वो बौद्ध धर्म ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो बौद्ध धर्म के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है। इसी तरह अशोक स्तंभ सारनाथ में बना है। आपको पता है कि हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो उसी अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें लायंस बने हुए हैं। तो पहले जो स्तंभ होते थे ना, उनके ऊपर कहानियाँ भी लिखी जाती थी, उपदेश भी लिखे जाते थे। जो
जानवर थे ना, एनिमल्स थे, उनके फिगर्स भी बनाए जाते थे। और कई बार मतलब जो धर्म के उपदेश थे वो लिखे जाते थे, जिससे कि लोग पढ़ें और उसको याद रखें। खासकर सम्राट अशोक ने बहुत किया है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हुए हैं। तो वो तो एक ऐसा था जिसको स्वर्णिम युग कहा जाता है, इतिहास का गोल्डन पीरियड, कि जहाँ पर इन सब चीज़ों को, कल्चर को, इन सब चीज़ों को, पेंटिंग, अभी हम आपको पेंटिंग्स के बारे में बता रहे थे। पेंटिंग्स भी बहुत अच्छी अच्छी की गई, खासकर अजंता की पेंटिंग अगर जाके देखिए, गुफाएं बनी हुई हैं, उन गुफाओं के अंदर पेंटिंग की हुई है। कहीं कहीं पर गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने जो कहानियाँ जातक कथाएं थी उसके बारे में पूरी पेंटिंग्स हैं। और वो कलर इतने अच्छे हैं, अभी भी इतने ब्राइट हैं कि पता ही नहीं चलता। और हमने आपको बताया था कि अगर उनको देखिए तो उसकी जो एक एक लाइन है ना वो दिखाई देती है, कितनी अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग दी हुई है। फिर बिल्डिंग्स के बारे में आपको बताया कि टेम्पल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उन दिनों बहुत था टेम्पल्स बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का। जो टेम्पल्स बनते थे उनमें सबसे अंदर गर्भगृह होता था। जो भी इम्पोर्टेंट रिचुअल्स होते थे, बहुत इम्पोर्टेंट, और बहुत पैसे वाले लोग थे या राजा या वो जब भी कोई ऐसा काम करते थे, कोई कुछ पूजा करते थे, तो वो गर्भगृह से आके करते थे। गर्भगृह सबसे अंदर का होता है, जहाँ पर मूर्ति लगी होती है, वहाँ हर किसी को आने नहीं देते हैं, बाहर से भी दर्शन करते हैं, उसके अंदर सिर्फ पुजारी रहता है। लेकिन जो मेन अनुष्ठान होते हैं वो उसके अंदर ही होते हैं। और जो मेन लोग हैं करने वाले, जो बहुत ऊंची जिनकी पहुँच है, वो उसके अंदर जाकर के करते हैं। और मंदिर के चारों तरफ मंडप होता था, इसको मंडपम कहते हैं। वो भी ईंटों का और पत्थर का बना होता था, इतने मजबूत है अभी तक। और वहाँ पर क्या कीर्तन, कथाएं, कहानियाँ, ये सब वहाँ पर होती थी। लोग आके जमा होते थे, भाषण देने अगर कोई धर्म से संबंधित लोग आते थे तो वो वहाँ पर मंडपम पर ही भाषण देते थे। अभी हमने आपको इतना ही लिख पाया है, ठीक है, जिससे कि आप धीरे धीरे ये नोट कर सकें। तो आपको ये नोट्स बनाने तो हमने अंडरलाइन कराया है, ये आपको करना है। और आप लिखना जरूर शुरू करिए, क्योंकि आप लिखते नहीं हैं, घर में आप वर्क नहीं करते। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको लर्न कैसे होगा, आपको स्पेलिंग नहीं आएंगी, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए आप क्या करिए, लिखना जरूर शुरू करिए। और जिनको ड्राइंग का शौक है उनको मैं बता दूँ, ये देखिए आप आयरन पिलर बना सकते हैं अपनी कॉपी में, ये बहुत ईजी है, इसको बनाइए। और इसको बना सकते हैं कांची का, अगर बना सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। और बाकी तो आप क्या बना पाएंगे, थोड़ा कठिन है पेंटिंग बनाना, लेकिन आप ये दो चीज़ें जरूर बनाइए। और फिर कल में जो आपको बचा हुआ है ना, बुक्स के ऊपर भी अंडरलाइन करा दूँगी, पेंटिंग्स पर आज करा दिया है, तो पेंटिंग्स तक तो ठीक है, बुक्स पर कराना अगर आपको लग रहा है कि बुक्स पे कराना ज़रूरी है तो हम आज ही करा देते हैं आपको। चलिए, आपको ये द वर्ल्ड ऑफ बुक्स आज ही करा देते हैं, जिससे कि कल के लिए कुछ बाकी ना रहे, ठीक है। तो आप देखिए, ये देखिए, हाँ ये लिटरेरी वर्क से आप शुरू कर दीजिए। और ये लाइन आप कपिलवस्तु और दादर भाई अर्थशास्त्र यहाँ तक आप करिए, प्रकरण 180 प्रकरण तक अंडरलाइन कर दीजिए। और उसके बाद ये बुक है ना, बुक्स ऑन साइंस, इसको अंडरलाइन करिए। आर्यभट्ट पहली लाइन से लेकर मैथमेटिकल स्टोरीज तक पूरी 5 लाइन, ठीक है। और उसके बाद इस पैराग्राफ पे आइए, वाराह मिहिर,
इनका करिए रोड पंच सिद्धांतिका, यहाँ तक करिए पंच सिद्धांतिका तक। और उसके बाद में बुक ऑन मेडिसिन, इस पर आइए और लिखिए इसकी पूरी यहाँ से लेकर मेडिसिन तक अंडरस्टैंड कर लीजिए। फिर चरक संहिता, ये छोड़ दीजिए। फिर सुश्रुत, इसके बाद आप सुश्रुत शुद्ध हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये खड़ी नारी, इसमें लिखिए स्टोरी ऑफ महाभारत। और इसकी जो स्टोरी है ना कि आपको छोटी सी लिखनी पड़ेगी। अब फिर स्टोरी ऑफ रामायण की स्टोरी तो आपको पता ही है, तो ये आपको दो छोटे छोटे काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर आप चाहें तो महाभारत और रामायण की स्टोरी मत लिखिए, तो कल हम आपको बोर्ड पे लिखा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम आपको इतना ही रखते हैं, क्योंकि काम जो आपके लिए ज़्यादा हो गया। आप करते तो है, आज आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे, तो आज का काम हम यही ख़त्म करते हैं। कल आपको हम फिर पढ़ाएंगे, अच्छी तरह पढ़िएगा और कॉपी पर लिखिए, क्योंकि जैसे स्कूल खुलेगा टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। ओके, बाय बेटा।